नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन फॉर्म, जी हाँ, फॉर्म आ चुका है और हम देखेंगे कि इसे कैसे फिल किया जाता है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, पर वो वीडियो में जो फॉर्म है वो कुछ अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा था, जैसे कि अभी यहाँ पे भी हमें फॉर्म को अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो मैंने फॉर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूँगी कि कहाँ क्या फिल करना है। तो ये फर्स्ट जो है ब्लैंक, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मतलब पहले ब्लैंक में आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है एंड सेकेंड ब्लैंक में हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन डैश स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल। मतलब सेकेंड ब्लैंक में आपको स्कूल का नाम लिखना है और साइड में जो आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको पिक्चर चिपकाना है, स्टूडेंट का फोटो वहाँ पे आपको लगवाना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैंडिडेट स्टूडेंट का नाम आपको ब्लॉक लेटर अर्थात कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, फादर का नाम भी ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, मदर का नाम भी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। देन नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी, अगर कोई गार्जियन है या कोई अदर रिलेशनशिप है तो उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर माँ बाप का डेथ हो गया है, कुछ हो गया है, तो गार्जियन का नाम आपको नीचे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट इज द डेट ऑफ बर्थ इन फिगर, डी के नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डेट लिखना है, एम के नीचे मंथ और वाई के नीचे आपको ईयर लिखना है। डेट मंथ एंड ईयर डेट ऑफ बर्थ का, और यहाँ पे आपको इन वर्ड्स उसको स्पेलिंग में लिखना है। देन नेक्स्ट इज द जेंडर, प्लीज पुट टिक मार्क, अगर बॉय है तो बॉय के नीचे आपको एक टिक मार्क लगाना है, गर्ल है तो गर्ल के नीचे एक टिक करना है, और अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के नीचे आपको टिक लगाना है। देन दिस साइड कैटेगरी, जनरल, SC ST OBC, तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आपको टिक लगाना है। जनरल में आते हैं तो जनरल के नीचे टिक लगाइए, शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो उसके नीचे SC के नीचे, अगर ST में आते हैं तो ST के नीचे टिक करिए, और अगर OBC में आते हैं तो आप OBC के नीचे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, प्लीज पुट टिक मार्क अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके नीचे आप टिक करिए, अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके नीचे आप टिक करिए, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो आप उसके नीचे टिक करिए। जिस तरह का आपका डिसेबिलिटी है उसके नीचे आपको टिक करना है। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर बच्चे के बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कोई तिल हो गया या मस्सा हो गया, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस है पता, वो आपको यहाँ लिखना है अच्छे से साफ सुथरा हैंड राइटिंग में विथ पिन कोड। एंड देन मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट इज़ नेशनैलिटी, वहाँ पे आपको इंडियन लिखना है। एंड रिलीजन में आपको हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आपका रिलीजन है वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज आउट ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में अलग अलग स्टेट के लिए लैंग्वेजेस देकर है, इंग्लिश सभी जगह है, हिंदी भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट में है, और रीजनल लैंग्वेजेस भी है। तो आप जिस लैंग्वेज को आप लेना चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे, उस लैंग्वेज को आपको वहाँ लिखना है। उसका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी है तो हिंदी लिखोगे आप, जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे आप वो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपको क्लास 3rd 4th और 5th का पूरा डिटेल देना है। फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3rd and 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज एंड प्लेस, मतलब 3rd में कौन से स्कूल में पढ़े हैं और कौन से विलेज में या कौन से सिटी में पढ़े हैं वो आपको लिखना है। 4th में आप कहाँ पढ़े हैं और 5th में आप कहाँ पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का नाम और वहाँ का स्टेट का और प्लेस का नाम आपको वहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट में आपको कैटेगरी ऑफ द स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अगर क्लास 3rd का स्कूल आपका रिकॉग्नाइज था तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज लिखिए, 4th का रिकॉग्नाइज था तो रिकॉग्नाइज्ड, और 5th में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको रिकॉग्नाइज लिखिए, और अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड है तो वो भी आप मेंशन करिए।
देन नेक्स्ट इज द स्कूल लोकेशन, वेदर रूरल और अर्बन। अर्बन है तो अर्बन लिखिए, रूरल है तो रूरल लिखिए। क्लास 3rd 4th 5th में आप अगर अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं तो उस हिसाब से आप लिखिए। नेक्स्ट इज मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। 3rd में आप कौन से मंथ और कौन से ईयर में ज्वाइनिंग किए थे, 5th में और 4th में जिस मंथ और जिस ईयर में आपने ज्वाइनिंग किया था वैसा आप उस क्लास में लिख दीजिए। नेक्स्ट इज द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। किस मंथ और किस ईयर में आपने 3rd क्लास पास किया है, 4th क्लास पास किया है और 5th में आप अभी पढ़ रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर दीजिए कि कौन से मंथ में आपने पास आउट किया, 3rd एंड 4th। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ द स्टेट। तो आपने 3rd में कौन से ब्लॉक, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट से आपने पढ़ाई की है वो आप मेंशन करिए। अगर सब सेम है तो सेम सेम लिख दीजिए, और अगर अलग अलग क्लास में आपने अलग अलग स्टेट से पढ़ाई की है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में पढ़ के भी आप नवोदय का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह आप 3rd 4th और 5th के जो भी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से देख के अच्छे से उनको बिना गलती किए उसको अच्छे से फिल कर दीजिए। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट। हियर यू आर डिक्लेयरिंग दैट आई सर्टिफाई दैट द स्कूल और schools in which my word studied or studying is a recognized school and fulfill all the eligibility criteria as per NVS requirements। मतलब ऊपर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो एकदम सही है और जो नवोदय विद्यालय के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से है। I also understand that even if a candidate has studied in urban area for even a single day in any of the classes 3rd, 4th and 5th, the student will be treated as urban candidate। अगर बच्चा एक दिन भी अर्बन एरिया में किसी भी क्लास में 3rd में, 4th में या 5th में पढ़ाई किया है तो उसे एज अ अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा, उसे रूरल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत अगर पाया गया, द कैंडिडेचर ऑफ माई वर्ड विल बी फोर्टिफाइड एट एनी स्टेज इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ स्टडी इन JNV। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाया गया तो मेरे बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा, चाहे वो अभी उसका एडमिशन हो रहा हो या वो पढ़ने लग गया हो। उसके बाद भी अगर हमें पता चलता है स्कूल को कि अगर इसने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप मेरे बच्चे को एडमिशन रद्द कर सकते हैं। तो ये आप डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रहे हैं। नीचे सिग्नेचर होगा कैंडिडेट का, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर होगा, माता का या पिता का। नाउ नेक्स्ट नोट, इन रिस्पेक्ट ऑफ NIOS स्टूडेंट्स एरिया विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। जो भी जिनका भी एडमिशन हो जाएगा वो उनको जो स्कूल दिया जाएगा वो उनके रेसिडेंस के हिसाब से दिया जाएगा कि उनका घर जहाँ है उसी के आसपास के स्कूल को उनको दिया जाएगा। नाउ द अबव डिटेल आर वेरीफाइड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड फाउंड करेक्ट। तो ऊपर का इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल रिकॉर्ड से निकाला गया है जो सही है, और साइड में आपको सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील। जिस स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है 5th स्टैंडर्ड में, वहाँ के हेडमास्टर का सिग्नेचर विथ सील, वहाँ पे सील लगा के आपको ये फिर सबमिट करना है, ये फिर आपको ऑनलाइन भर देना है। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म हुआ है। फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल में मैंने फिर से दोबारा एक वीडियो बना के अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर अभी भी आप पे कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।